सो हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर क्लास ऑफ फिज़िक्स। तो आज हम जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं उसका एम है टू फाइंड द लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ग्लास स्लैब। हम क्या करेंगे कि एक ग्लास स्लैब लेंगे और उसके थ्रू हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट पता करेंगे। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड एक्सटेंडेड पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। तो जब ये रिफ्लेक्टेड रे ग्लास स्लैब से बाहर आती है तो इस रे को हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये इमर्जेंट रे जो नॉर्मल से एंगल बनाती है वो हमारे इंसिडेंट रे के इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है वो आपस में पैरेलल हो जाती है। और इमर्जेंट रे को हम ई से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना। और इस एंगल ऑफ इमर्जेंस को हम ई से डिनोट करते हैं। फिर जब जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो हमारा होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटस रिक्वायर्ड होगा वो होगा हमारा ग्लास स्लैब, जो कुछ इस तरह दिखता है। ऑल पेन्स चाहिए रहेगी, हमारी वाइट शीट, और मेन बात यह है कि ये सब चीज़ें जो होंगी वो एक वुडन प्लेटफॉर्म पे फिक्स्ड रहेंगी, हमें उसको हिलाना नहीं है, वरना जो रीडिंग्स आएगी वो गलत हो सकती है। इसके बाद हमें चाहिए रहेगा एक प्रोटेक्टर और एक स्केल और एक पेंसिल। तो हमें हमारी प्लेन शीट के ऊपर इस तरह से ग्लास स्लैब को रख के उसके चारों तरफ एक बॉर्डर ड्रॉ करनी है। तो हमें क्या करना है, इस जो हमने ग्लास स्लैब की बॉर्डर ड्रॉ करी है उसके सेंटर से हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करना है 90 डिग्री पे, कुछ इस तरह से। यहाँ से हम 90 डिग्री मार्क करेंगे एंड we'll just show it with a dotted line। तो इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें एक 30 डिग्री की इंसिडेंट रे ड्रॉ करनी है। या तो आप चाहो तो नॉर्मल से कर सकते हो, नहीं तो ग्लास के वाटर से भी कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे आएगा। तो ये जो हमने 30 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब हमें अपनी ऑल पेन्स लेनी है और इसे अपनी इंसिडेंट रेस पर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में लगा देनी है, लाइक दिस। ओके। तो हम इन दोनों पेन्स को अपनी ऑब्जेक्ट पेन्स मानेंगे और इस ग्लास स्लैब के थ्रू इन दोनों की इमेजेस को देखेंगे और बाकी की दो पेनें इस तरह से लगाएंगे कि इन दोनों ऑब्जेक्ट पेन्स की जो इमेज बनेगी वो हमारी नेक्स्ट पेन्स के पीछे छुप जाए। अब इसके थ्रू हम इन दोनों पिन्स को देखेंगे और इनकी जो इमेज आएगी उसकी स्ट्रेट लाइन में हम इन दोनों पिन्स को लगाएंगे। बोलो बोलो। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जब हम प्रिज्म के थ्रू इन सब पिन्स को देख रहे हैं तब सारी पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ रही हैं। तो जब सारी पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगी तब हम सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उनकी जगह से हटा के सारे डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मैच करेंगे। अब हम इन दोनों डॉट्स को एक स्ट्रेट लाइन में अटैच करेंगे। और ये जो रे हमारी बनेगी वो रे हमारी होगी इमर्जेंट रे। अब हम इस इंसिडेंट रे को आगे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन से। अब दोनों रेस आपस में पैरेलल होंगी और अब जो लाइन यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगी वो हमारी होगी एक रिफ्रैक्टेड रे। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हमारा हो जाएगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये
हमारा ये वाला एंगल जो होगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस, जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, और जब हमारी जो पहली नॉर्मल होगी उससे जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, उन दोनों के बीच के एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम जब इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करते हैं तब हमारा कुछ आता है 1.3 सेंटीमीटर्स, और हमारा लेटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ हमें पता पड़ गया जो है 1.3 सेंटीमीटर्स। सो ओके एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।